Hi friends, so today let's talk about acclimatization at higher altitude. तो क्या होता है कि जब हम हायर ऑल्टीट्यूड पे फर्स्ट टाइम जाते हैं या पहले कुछ टाइम हमें डिफिकल्टीज होती हैं, बट उसके बाद बॉडी अपने आप को ऐसे अडेप्ट करती है। व्हाट इज अडेप्टेशन? चेंजेस टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये बॉडी की जो एक नॉर्मल स्टेट है उसे मेंटेन करने के लिए बॉडी कुछ चेंजेस करती है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, वी गेट एक्लिमेटाइज टू हाई ऑल्टीट्यूड। बॉडीली चेंजेस होती हैं टू अडेप्ट आवरसेल्फ टू हाई ऑल्टीट्यूड। तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं एंड देन आई विल टेल यू कि प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे लिखना चाहिए, एंड वी विल आल्सो डिस्कस सम एमसीक्यूज। सो हाई ऑल्टीट्यूड पे देयर इज कांस्टेंट FiO2। FiO2 होता है फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो कम ले रहे हो आप, बट जो फ्रैक्शन है इंस्पायर्ड ऑक्सीजन की, जो टोटल एयर है उसमें से जितना आप पहले ऑक्सीजन लेते थे, फ्रैक्शन जितना परसेंटेज आप लेते थे अभी भी उतना ही ले रहे हो। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब कम हो गया। आपको पता है ना, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता जाता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। ठीक है, partial pressure of oxygen कम हो जाएगा, because partial pressure is what? It is directly proportional to total pressure। तो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया तो हाइपोक्सिया हो जाएगा या हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। राइट, ईमिया इज फॉर ब्लड, ब्लड में कम ऑक्सीजन हो जाएगी। तो बॉडी का क्या रहेगा? बॉडी विल हाइपर वेंटिलेट, वेंटिलेशन ज्यादा करेगी। ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लेगी ताकि ऑक्सीजन आए। बट ऑक्सीजन के साथ साथ एक और चीज पर भी इफेक्ट आएगा, दैट इज CO2। CO2 वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, जब आप जल्दी जल्दी ब्रीथ आउट करते हो, जल्दी जल्दी ब्रीथ आउट करते हो, तो आप CO2 भी बहुत ज्यादा वॉश आउट कर रहे हो। वॉश आउट मतलब निकल रही है आपकी बॉडी से। ठीक है, तो बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो जाएगा। तो अभी इस चीज को याद रख लो, अगर आपने एक्सक्रीशन चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, because excretion में we study about something called acid base balance. You can remember it as it is, and we can definitely discuss this in future. Respiratory alkalosis हो जाएगा और altitude sickness हो जाएगी। ठीक है, नौशिया हो जाएगा और बहुत सारी चीजें हो सकती। तो क्रॉनिक इंक्रीज इन वेंटिलेशन हुई। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन भी बढ़ेगा। जब भी हाइपोक्सिया होता है तो बॉडी क्या करता है, एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज करता है। सो एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से आता है? कुड बी अनदर MCQ, सो मोस्टली किडनीज। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइटिन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा क्रॉनिक हाइपोक्सिया की वजह से। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इंक्रीज इन 2,3-BPG। ठीक है, 2,3-BPG हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और राइटवर्ड शिफ्ट होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का। ठीक है, तो ऐसे होता था, अब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बोहर्स इफेक्ट, ताकि हीमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करे। अगर थोड़ा बीकेम से रिलेट करोगे, तो अगर आपने हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको समझ आएगा कि 2,3-BPG कैसे करता है ये चीज। बीटा सब यूनिट के साथ रिएक्ट करता है, बाइंड करता है और टॉट फॉर्म को स्टेबलाइज करता है। टॉट फॉर्म का मतलब होता है कि ऑक्सीजन निकालो, ऑक्सीजन रिलीज करो। इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट, क्योंकि एल्कोलोसिस हुआ पड़ा है, तो एल्कोलोसिस मतलब एल्कली को निकालो नॉर्मल तक आने के लिए, तो बाइकार्बोनेट का रीनल एक्सक्रीशन हो जाता है। क्रॉनिक हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन। देखो, हमेशा याद रखो कि जब भी हाइपोक्सिया होता है ना, तो हर जगह वेसो डायलेशन होती है कि ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाए, बट जस्ट वन प्लेस जहाँ वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, दैट इज पल्मोनरी वेसो कंस्ट्रिक्शन। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस तरह का एक डायग्राम बना दोगे, फ्लो चार्ट टाइप बना दोगे, सो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। हाई ऑल्टीट्यूड वाली प्रॉब्लम आई हमारे पास, इसमें होता क्या क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, एल्वुलर ऑक्सीजन कम हो गई। नो, रिमेम्बर, एल्वुलर ऑक्सीजन कम ही हुई है,
जो FiO2 था दैट वाज फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड फ्रैक्शन, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब क्या होगा, वेंटिलेशन पे कुछ इफेक्ट होगा, आर्टीरियल ब्लड पे कुछ इफेक्ट होगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो पे इफेक्ट होगा, OHDC is ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व और एरिथ्रोपोइटिन। तो वेंटिलेशन हमें पता है, वेंटिलेशन इंक्रीज होगी, आर्टीरियल ब्लड तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, पीएच विल इंक्रीज, हमने ऊपर देख लिया, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पल्मोनरी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। ये पॉइंट आप छोड़ सकते हो अगर डिफिकल्ट हो रहा है, अदरवाइज दीज फोर आर समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड। OHDC is ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, 2-3 ppg बढ़ जाता है, इंक्रीज P50 हो जाता है, इंक्रीज P50 इज लाइक इंक्रीज Km, है ना, जैसे हम एंजाइम एक्टिविटी में पढ़ते हैं, तो उससे रिलेट कर सकते हो कि Km बढ़ा तो एफिनिटी कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है एंड द कर्व शिफ्ट्स टू राइट। एरिथ्रोपोइटिन बढ़ जाता है ड्यू टू हाइपोक्सिया। So that was all guys. Do take the screenshot of this and इसको revise करना and you will do good in exam.